हाउ आर यू बेटा? फाइन। आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, सभी फाइन होंगे। गुड आफ्टरनून बेटा प्रसून, साक्षी, सिमरन, सुमित, मोनिका, गुड आफ्टरनून बेटा ऑल ऑफ यू। जल्दी से बेटा वीडियो को विजिबल कीजिए, वीडियो को बेटा विजिबल रखें। विजिबल रखने से बेटा ये क्लियर हो जाता है कि भाई आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड हुई या नहीं हुई है बेटा, राइट हो पाया या नहीं हो पाया, इसलिए वीडियो को विजिबल रखें बेटा। और अगर इनविजिबल पढ़ना है तो यहाँ से भी वीडियो को अनविजिबल कर दिया जाएगा, ऑडियो में पढ़ते हैं फिर, ठीक है बेटा। वीडियो को बेटा विजिबल रखा करो। कल बेटा अपनी प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस थी और उसके अपने बेटा कुछ स्पेसिफिक्स देखे थे। प्रीमेटिव फार्मिंग के स्पेसिफिक्स अपन ने देखे बेटा। आदिम जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली की विशेषताएं। क्लियर था बेटा एवरीवन? एनी डाउट बेटा? कल वाले टॉपिक में बेटा विशेषताओं में कोई चीज समझ में नहीं आई हो? क्लियर है सभी के? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपके शिफ्टिंग फार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा शिफ्टिंग फार्मिंग बेटा। अंडरस्टैंड बेटा शिफ्टिंग फार्मिंग क्या होती है? स्थानांतरित कृषि बेटा। शिफ्टिंग फार्मिंग मीन्स होता है स्थानांतरित कृषि। समझे बेटा? इसकी विशेषताएं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यहां से बेटा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। शिफ्टिंग जो आपके फार्मिंग है, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। मोस्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम बेटा, इसलिए अच्छे से इसको अपने को देखना है, ठीक है बेटा। इन दिस फार्मिंग बेटा, इन दिस फार्मिंग when soil decrease fertility, decrease fertility, farmers shift other patch of land बेटा, पैच ऑफ लैंड। So it is known as, so it is known as shift farming beta. So it is known as shift farming.
इसके 3 मेजर नाम है बेटा। पहले तीनों को एक बार राइट कर लो, तीनों को समझ लो बेटा कि क्यों इन्हें इन नामों से जाना जाता है। फर्स्ट नाम तो क्या बेटा इसका, शिफ्टिंग फार्मिंग। सेकंड है स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न बेटा। इन दिस फार्मिंग बेटा वेलकम अगेन बेटा। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे। नाउ बेटा अपने क्लास को करते हैं कंटिन्यू बेटा। ए पैच ऑफ लैंड is cleared by falling the trees and burning them बेटा।
थर्ड नेम है बेटा झूमिंग, फार्मिंग बेटा। थर्ड नेम इज बेटा झूमिंग फार्मिंग। झूम मीन्स साइकिल इन संस्कृत बेटा। झूम मीन्स क्या था बेटा? साइकिल इन संस्कृत लैंग्वेज। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए। राइटर नहीं बनना है, महादेवी नहीं बनना है, कालिदास नहीं बनना है, शेक्सपियर नहीं बनना है, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, समय बचाना है। डन। राइट एवरीवन बेटा? ओके बेटा, समझिए बेटा। तीनों का समझिए बेटा। जो बेटा आपके आदिवासी रीजन है बेटा, ट्राइबल कास्ट जहाँ पे रहती हैं, आदिवासी जनजातियाँ बेटा जहाँ रहती हैं बेटा, वहाँ क्या होता है बेटा कि मान लीजिए आपके कोई फॉरेस्ट लैंड है, ठीक बेटा। ये मान लीजिए आपके कोई फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे जो बेटा कल्टीवेटर्स होते हैं या जो बेटा फार्मर्स होते हैं, जो कल्टीवेटर्स होते हैं बेटा या फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा कि भूमि के एक पार्ट को, या जंगल जो होता है बेटा फॉरेस्ट होता है उसके एक पार्ट को, दैट्स मान लीजिए बेटा ये जंगल के एक पार्ट को बेटा पेड़ों को काट करके और उन्हें जला दिया जाता है, ठीक है। पेड़ों को, ट्रीज को कट करके और उन्हें क्या कर दिया जाता है? बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बेटा कोल है, राख है बेटा, फर्टाइल होती है। फर्टाइल होती है क्योंकि हुमस होता है, जीवाश्म इसमें होता है। इसके अंदर वो क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल प्राचीन तरीके से 3 से 5 वर्ष के लिए, 3 to 5 ईयर्स के लिए बेटा वो यहाँ पे अपनी फार्मिंग करते हैं। 3 से 5 साल के लिए बेटा वो क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। और जब 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद में बेटा जब यहाँ की मिट्टी अनफर्टाइल हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है बेटा, तो इस जगह को छोड़ दिया जाता है, इस जगह को बेटा छोड़ दिया जाता है। सेम प्रोसेस दूसरी जगह, सेम प्रोसेस बेटा दूसरी जगह हो गई। वही 3 से 5 साल बेटा यहाँ खेती करेंगे। जैसे आपके सोइल अनफर्टाइल होगी, मिट्टी अनुपजाऊ होगी बेटा, थर्ड स्थान, थर्ड के बाद में बेटा 4, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये प्रोसेस क्या होगी बेटा, चलती रहेगी। यहाँ पे देखो बेटा
क्या जो यहाँ पे कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स है बेटा, क्या वो एक जगह स्टेबल हैं या जगह शिफ्ट कर रहे हैं? बेटा जगह शिफ्ट कर रहे हैं या एक जगह स्टेबल हैं? जगह शिफ्ट कर रहे हैं बेटा। पहले यहाँ पे थे, यहाँ से शिफ्ट होकर के बेटा यहाँ आ गए, यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए, यहाँ से शिफ्ट होकर के बेटा यहाँ आ गए। जगह शिफ्ट होने की वजह से बेटा इस एग्रीकल्चर को, इस फार्मिंग को शिफ्टिंग फार्मिंग कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। क्लियर एवरीवन बेटा? क्लियर एवरीवन बेटा? समझ में आ गया क्यों कहा जाता है शिफ्टिंग? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फार्मर है, जो कल्टीवेटर है, वो एक जगह नहीं रहा बेटा, वो हर 3 से 5 साल के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट हो रहा है इसलिए इसको शिफ्टिंग या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्लियर है एवरीवन बेटा? चलो नेक्स्ट समझते हैं बेटा। स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है जलाना। ठीक है, स्लैश मीन्स होता है काटना और बर्न मीन्स जलाना। इसलिए हिंदी में इसको कहा जाता है कर्तन और दहन। कर्तन मीन्स काटना और दहन मीन्स जलाना। होलिका दहन सुना है ना बेटा? होलिका को जलाया जाता है। ठीक है, तो दहन मीन्स क्या होता है बेटा? बर्न मीन्स जलाना या दहन, स्लैश मीन्स कर्तन या काटना। पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को जलाया जा रहा है बेटा। पेड़ या फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है बेटा? कट भी किया जा रहा है यानी स्लैश किया जा रहा है, और बर्न उन्हें जलाया भी जा रहा है। इस रीजन से इसे स्लैश और बर्न कहा जाता है। क्लियर है एवरीवन बेटा? स्लैश और बर्न क्यों कहलाती है? अंडरस्टैंड अच्छे से? 2 समझ में आएगा बेटा। थर्ड पे चलें। थर्ड है बेटा झूम। इसका नाम देखो बेटा, थर्ड नाम क्या है? झूम या झूमिंग। ठीक है बेटा, झूम या झूमिंग। ये वो वाला झूम नहीं है जो क्वार्टर लगाने के बाद आपने आसपास में देखा होगा। ठीक है, कि हम चौड़े हैं और सड़कें कैसी हैं? सकड़ी हो जाते हैं फिर। ठीक है बेटा, वो वाला झूम नहीं है। यहाँ पे झूम मीन्स है चक्कर। ठीक है, झूम मीन्स क्या बेटा? चक्कर। देखो इधर समझना बेटा, यहाँ पे मान लो बेटा ए पे वो 4 साल खेती करता है। फार्मिंग कितने समय के लिए कर रहा है बेटा? वो 4 साल के लिए। 4 साल बाद में वो बी स्थान पे चला जाता है। 4 साल बेटा वो यहाँ पे खेती कर रहा है। ठीक है, इस भूमि को बेटा 4 साल मिल गए वापस वनस्पति ग्रो करने के लिए। मिल गए नहीं मिल गए क्या बेटा? खाली पड़ी थी बेटा, नेचुरल वेजिटेशन से डेवलप हो जाएगी। अभी वो यहाँ पे 4 साल कर रहा है, इसको 8 साल का टाइम मिल गया, इससे 4 साल मिल गए। जब वो बेटा अगले स्थान पर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो इसको 12 ईयर्स हो जाएंगे, इसको 8 ईयर्स, इसको 4, 15, 16, 20 साल में बेटा यहाँ पे वापस वेजिटेशन से डेवलप हो जाएगी। जंगल उग जाएंगे बेटा, उगेंगे नहीं उगेंगे बेटा? वापस आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, इधर वापस जंगल डेवलप हो गया बेटा, वेजिटेशन डेवलप हो गई। यहाँ से चल करके फिर आ गया भाई, यहाँ से चल करके बेटा फिर आ गया यहाँ पे। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जहाँ से चला था वहीं रिटर्न हो गया बेटा, साइकिल हो गया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संस्कृत में झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में बेटा इसको और किस नाम से जाना जाता है बेटा? संस्कृत में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। इसको कर्तन और दहन, स्लैश और बर्न के नाम से जाना जाता है। इसे शिफ्टिंग, कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। ये कृषि ऐसी है बेटा जिसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। विश्व के अलग अलग कंट्रीज में बेटा डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। और किस नाम से किस कंट्री में जाना जाता है इसको भी अपन समझते हैं।
लेकिन उससे पहले ये बताइए बेटा, यहां तक क्लियर है? इसके तीनों नामों की मीनिंग्स क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टार्ट करें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ओके बेटा, अदर नेम इन द वर्ल्ड बेटा, अदर नेम इन द वर्ल्ड, विश्व के अन्य देशों में इसे किस किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है बेटा आपके मिल्पा, मिल्पा जाना जाता है बेटा मैक्सिको में। ठीक है, मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है इसको? मैक्सिको में जाना जाता है बेटा। रोका ब्राजील, लदान इंडोनेशिया, रे ये बेटा विश्व के जो मेन कंट्रीज है बेटा, वहाँ पे इस फार्मिंग को किस किस नाम से जाना जाता है बेटा? ध्यान दे बेटा, मिल्पा किस नाम से जाना जाता है बेटा? मैक्सिमो में, मैक्सिको जो है वहाँ पे इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका, ब्राज़ील में बेटा रोका। इंडोनेशिया लदान, वियतनाम में बेटा रे, वियतनाम में रे। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली कोई चीज़ नहीं बेटा, केवल रटने वाली चीज़ है। ठीक है, इन नामों को आपको रटना पड़ेगा बेटा। ठीक है, राइट हो गया बेटा? राइट। भारत में भी देखो बेटा लोकल नेम क्या है इसके, अलग अलग स्टेट्स में बेटा इसको किस किस नाम से जाना जाता है बेटा। बेवर और धैया। ठीक है, बेवर और धैया। ठीक है, घेवर को घे को केवल बै बनाना है बेटा। ठीक है, फिर आपकी बन जाएगी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मध्य प्रदेश में बेटा बेवर और दहिया के नाम से कहाँ जानी जाती है बेटा? ये मध्य प्रदेश में जानी जाती है। पोडू और पेंडा, पोडू और पेंडा बेटा आंध्र प्रदेश। पोडू और पेंडा के नाम से बेटा आंध्र प्रदेश में जानी जाती है। कुमारी,
वेस्टर्न घाट, कुमारी बेटा वेस्टर्न घाट में। वाल्वे और वाटरे साउथ ईस्ट राजस्थान बेटा, साउथ ईस्ट राजस्थान। राइट बेटा, साक्षी बेटा राइट हो गया। ओके समझे बेटा। बेवर और धैया कहाँ कहलाती है बेटा? ये बेवर और धैया कहलाती है एमपी में। बेवर और धैया कहाँ कहलाती है बेटा? एमपी में। पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश, पोडू और पेंडा बेटा आंध्र प्रदेश में। कुमारी वेस्टर्न घाट जो आपके पेनिनसुलर प्लेटू है बेटा, उसका जो वेस्टर्न एरिया है, ठीक है, केरल कर्नाटक वाला जो एरिया है बेटा, वो वाला भाग, वहाँ पे कुमारी। वाल्वे और बैटरे, ठीक है बेटा, वाल्वे और बैटरे कहलाती है साउथ ईस्ट राजस्थान बेटा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। क्लियर बेटा। बांसवाड़ा जो वाला आपका एरिया है बेटा, उधर बेटा। अंडरस्टैंड बेटा? अंडरस्टैंड है एवरीवन? इसमें है क्या बेटा? इसमें समझने वाला, ये तो रटने वाला टॉपिक है। अंडरस्टैंड तो मुझे आज तक नहीं हुआ, ठीक है। हाँ भरा लो किसी भी चीज़ के लिए आपसे तो। चलो बेटा अब देखते हैं इस टॉपिक से आने वाला सबसे मेन क्वेश्चन। इस टॉपिक से आने वाला बेटा सबसे मेन क्वेश्चन, यहां से बेटा आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आंसर सेम होगा, क्वेश्चन 3 अलग अलग टाइप से बनता है बेटा। सिंपल ही बनता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। राइट द डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग फार्मिंग, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन जो बनता है कि स्थानांतरित कृषि की हानियां लिखिए, ठीक है बेटा। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है कि वाई इज डार्कनेस फ्यूचर, वाई इज डार्कनेस फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भविष्य अंधकार में क्यों है, ठीक है बेटा। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है कि वाई प्रोहिबिटेड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग फार्मिंग इन मैनी कंट्रीज, ठीक बेटा। ये 3 क्वेश्चन बेटा दुनिया के या विश्व के बहुत से देशों ने बेटा स्थानांतरित कृषि पर रोक क्यों लगा दी है। एक क्वेश्चन बेटा इसी को पूछता है कि आपके स्थानांतरित कृषि का भविष्य अंधकार में क्यों है, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अंधकार में क्यों है। तीसरा पूछता है बेटा कि डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इन 3 क्वेश्चनों को समझो बेटा, फिर उसके बाद में अपन इसके आंसर्स को समझते हैं, ठीक है बेटा। डिसएडवांटेज
ऑफ शिफ्टिंग फार्मिंग। बेटा एक टॉपिक वाई डार्कनेस फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग फार्मिंग वाई prohibited the shifting farming in many countries। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट देखो बेटा, लीड्स टू फॉरेस्टेशन, lead to deforestation, leads to leads of soil erosion। बेटा लीड्स ऑफ सॉइल एरोजन। थर्ड है बेटा आपके लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। बेटा लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन स्पेशल एरिया, कोज फॉर एयर पॉल्यूशन। राइट करो बेटा, जल्दी से राइट कीजिए, फिर इसके आंसर्स को समझते हैं बेटा। ठीक है, तीनों के आंसर्स को समझते हैं। पहला तो यहीं पे क्लियर हो जाता है। ठीक बेटा, जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग फार्मिंग, क्लियर हो जाता है बेटा यहीं पे। जल्दी से राइट करें बेटा। चलो बेटा, राइट हो गया बेटा। अब सेकंड देखते हैं।
डार्कनेस फ्यूचर को छोड़ दो बेटा, और यहाँ पे देखते हैं कि वाई प्रोहिबिटेड द शिफ्टिंग फार्मिंग इन द मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बेटा, कि विश्व के कई देशों ने इसे क्यों रोक लगा दी, इस कृषि पर क्यों रोक लगा दी बेटा। सिंपल सा आंसर होगा, केवल आपको एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। आंसर राइट करते समय बेटा आपको एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी कि मैनी कंट्रीज प्रोहिबिटेड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। मैनी कंट्रीज प्रोहिबिटेड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ड्यू टू मैनी रीजन्स। निम्न कारणों से बेटा इस कृषि पर रोक लगा रखी है, और कारण ये रहे भाई। कारण क्या है बेटा, ये रही कि एक वनों की कटाई होती है, नंबर 2 बेटा मृदा का अपरदन होता है। जहाँ पे भी बेटा ये खेती करते हैं या खेती करने के बाद जब उस जगह को छोड़ के जाते हैं तो जो वहाँ की सोइल होती है बेटा वो अनफर्टाइल बचती है। सोइल कैसी बचती है, वहाँ पे अनफर्टाइल बचती है, अनुपजाऊ बचती है। चौथा बेटा कि जब पेड़ों को काटा और जलाया जाता है तो एयर पोल्यूशन फैलता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ है बेटा, उनके हैबिटेट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जंगली जीवों के आवास क्या हो जाते हैं बेटा, वो खत्म हो जाते हैं। 2 क्लियर हो गए बेटा। यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है इनके कारण एक्स्ट्रा बेटा, कि मैनी कंट्रीज प्रोहिबिटेड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स बेटा। देन 1 2 3 4 फिर है बेटा कि वाई डार्कनेस फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेटा। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस फ्यूचर इज डार्कनेस बिकॉज, ध्यान देना बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशंस फ्यूचर इज डार्कनेस बिकॉज मैनी कंट्रीज प्रोहिबिटेड दिस फार्मिंग। ठीक है बेटा, जब वहाँ पे खेती करने ही नहीं देंगे सरकार, ठीक है बेटा, जब वहाँ पे रोक लगा दी किसी भी देश में बेटा कि भाई ये काम आप नहीं करोगे, ऐसा करना गलत है, रोक है, अपराध है, तो वह उसका फ्यूचर कैसा होगा बेटा, ब्राइट तो होगा ही नहीं, डार्कनेस होगा बेटा। ठीक है, मान लो सरकार ने यहाँ पे चोरी करना प्रोहिबिटेड कर रखा है कि आप चोरी नहीं कर सकते, तो चोरों का भविष्य तो अंधकार में ही है भाई। अगर पकड़े गए तो सजा होगी, और अगर मान लो खुली छूट होगी भाई जिसका काबू लगे चोरी कर सकता है, तो भविष्य चोरों का कैसा होगा, ब्राइट होगा। फिर तो सीधे वो आरबीआई को लूटने जाएंगे या नासिक जाएंगे कि नोट छापने की मशीन ही लूट लाओ ना। ठीक है, फिर 2-2 हज़ार वाले बनाने अपने को, कौन क्यों बनाने हैं 20-30, 50 वाले। तो क्या बेटा, बहुत से देशों ने इस पर रोक लगा दी है, इसी वजह से बेटा इसका फ्यूचर क्या है, डार्कनेस है। क्लियर है एवरीवन बेटा, तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, और कल विदा। ठीक है, अलविदा नहीं, कल विदा बेटा। अच्छे से तैयारी करनी है बेटा।